हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। उससे मैंने आपको कुछ वीडियोस देखे शेयर किया था, जिससे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन सिखाया था, जिसमें हमने नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल सीखा था उसमें। ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि यही न्यूमेरिकल्स आपके सामने है, बिल्कुल भी नहीं कहती। बट मैं इतना श्योर कर सकती हूँ कि अगर आपने इस तरह के एग्जाम्पल्स कर लिए जो मैंने आप यहाँ पे करवाने वाली हूँ, अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को आपने हैंडल कर लिया तो कैलकुलेशन, डॉक्यूमेंट्री कैलकुलेशन और लिमिटिंग रीजन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ये एश्योरेंस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी क्वेश्चन में, कल जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसको सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच होता है वो सही होना चाहिए। हाउ टू इम्प्रूव दैट अप्रोच, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका अप्रोच होता है वो आपको सही या गलत आंसर पे लेके लैंड करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। दे आर फ्रॉम अलग अलग वेराइटीज। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप से तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट्री, बट किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे वो डिफरेंट है। ठीक है, और अगर आपने ये 3 या 4 क्वेश्चंस को कर लिया तो डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है वो आपको इजीली इसका इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 10 gram of hydrogen is reacted with 64 gram of oxygen and the amount of water formed in moles. गिवन क्या है? गिवन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और पूछ क्या रहा है? वाटर फॉर्म। सो किसी भी रिएक्शन में अगर स्टोइकियोमेट्री है तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है आपको उसका केमिकल रिएक्शन लिखना है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। तो क्या केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे? यहाँ पे हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? यू हैव टू बैलेंस इट, यू हैव टू बैलेंस, राइट? तो आप इसको बैलेंस करोगे तो ये आपका बैलेंसिंग इक्वेशन ये हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, नाउ अगर आप इसका स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्री देखें तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है स्टोइकियोमेट्री में। अगर मैं मास लूँ, मास के अकॉर्डिंग लूँ, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। दिस इज द स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, इफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, दैट इज नो। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है मतलब 4 ग्राम एंड 32 ग्राम आर कंप्लीटली रिएक्टिंग, तो दे विल फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। फाइन। अगर आप इसको मोल्स में करेंगे, इफ यू राइट इन द फॉर्म ऑफ मोल्स, तो ये कितने मोल है? दिस इज 2 मोल्स। ठीक है, this is 1 mole. 2 mole of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water. अब हमें गिवन क्या है इन द टर्म्स ऑफ मोल? अगर हम मोल्स के हिसाब से निकालें तो हमें जो गिवन वैल्यू है दैट इज 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है तो 10 ग्राम का हाइड्रोजन में कितने मोल्स होंगे? हाइड्रोजन का मास होता है 2, दैट इज योर 5 मोल्स। 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन में गिवन कितना दिया है? 64 ग्राम। तो 64 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे? 64 बाय ऑक्सीजन इज 16, दैट मीन्स oxygen is 32. Oxygen is 32. That means it is 2 moles. This is 2 moles. And this thing is, so think, if the reaction is completing, then 1 mole of oxygen requires its double mole of hydrogen. If the reaction is completing. अगर हम इस कंडीशन में रिएक्शन को कंप्लीट करवाने की सोचें तो 2 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए यू नीड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन जस्ट डबल होगा। यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट डबल हो रहा है कि नहीं? इसी तरह से 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करना होगा तो उसको 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। दैट इज योर एक्सपेक्टेड, दैट इज योर एक्सपेक्टेड। बट ऐसा नहीं है, देयर आर 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये रिएक्शन होता है तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं दे विल रिएक्ट ओनली विथ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन विल रिमेन लेफ्ट। So here what is the limiting reagent? This one is your limiting reagent because it will consume first, है ना? It is limiting reagent क्यों होता है? क्योंकि it will consume completely, ये completely consume हो जाएगा।
ठीक है। एंड वॉट एवर रिमेनिंग रिएक्टेंट, जो हाइड्रोजन का जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट रह जाएगा। अगर 5 मोल टोटल है और उसमें से अगर 4 मोल रिएक्ट हो जा रहा है तो 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन विल रिमेन लेफ्ट। ठीक है। नाउ कम टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए हमें किसे देखना पड़ता है, लिमिटिंग रिएजेंट को। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए हमारा ऑक्सीजन हमारे पास गिवन 2 मोल्स है एंड इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसमें 1 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट हो रहा है तो 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज जस्ट डबल, है ना। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर रिएक्ट होगा तो ऑफ कोर्स उसका डबल कितना हो जाएगा, 4 मोल्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस, 4 moles of water will produce. So the answer is 4. ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि जो वैल्यूज गिवन है, जो गिवन वेट है, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री, इसके साथ वो मैच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। उससे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन इजी इसलिए है बिकॉज यू अंडरस्टैंड द अप्रोच। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री से है, बट पॉइंट क्या है, पॉइंट है उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बाद पेश किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दे हैव नॉट गिवन द डायरेक्ट वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, उन्होंने क्या दिया है आंसर में, दिया क्या है कि 50 ml ऑफ 16.9% 9% AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये दिया है। एंड उन्होंने ऐड किया है इसके साथ 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन, ये दिया है। और उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन। अगर इसको आप मिक्स करते हो तो कितना प्रेसिपिटेट निकलेगा सिल्वर क्लोराइड का। तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन में आपने AgNO3 लिया है और NaCl लिया है। कितना कितना लिया है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। AgNO3 प्लस NaCl will produce AgCl plus NaNO. So this is the balanced chemical equation behind the question. ठीक है, अब अगर हम इसका जो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन अगर देखें तो अगर मैं मास के हिसाब से कैलकुलेट करूं, अगर मैं मास कैलकुलेट करूं तो Ag का एटॉमिक मास कितना होता है, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 plus nitrogen is 14 and oxygen is 3 into 16. So this value will come out 170 gram. ठीक है, 170 gram. And what is the mass of NaCl? NaCl का मास हो जाएगा Na is 23 and chlorine is 35.5. So it will come out 58.5. And what is the molecular mass of AgCl? AgCl का molecular mass हो जाएगा 108 plus 35.5. That is your 143.5. ठीक है, 143.5. Let me check once more. Okay, perfect. So this is the, अगर हम standard value ले तो 170 gram of silver nitrate when reacts with NaCl 58.5, AgCl is forming 143.5 gram is AgCl is forming. अब given value में हमें directly the mass of the AgNO3, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे given value देखना है ना, isn't it? Given value क्या है, what is the given value? But given value में हमें उन्होंने directly not given, हमें डायरेक्टली दिया नहीं है कि मास क्या है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें इससे कैलकुलेट करना है कि AgNO3 कितना है एंड NaCl कितना है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ AgCl। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड वैल्यू। नाउ इट इज टेलिंग मी 50 ml of 16.9%. 16.9% का what do you mean by 16.9%? That means in 100 ml of the solution, 100 ml of solution, 16.9 gram AgNO3 is present.
AgNO3 is present. So if you take 50 ml, what will be the mass of the AgNO3? That is 16.9 divided by 2. Because we are reducing the volume by half, then the weight will reduce by half, and it will be 8.45. 8.45. Now let's calculate the mass of NaCl. It is 100 ml में, if it is 5.8%, then 100 ml of the solution contains 5.8 gram of NaCl. So 50 ml will contain how much? 15 ml will contain 5.8 divided by 2, that is 2.9 gram. So these values are the given value. So we can put this value here. So what is the given value? It is 8.45 gram of AgNO3 and 2.9 gram of NaCl. So now we have to calculate the limiting reagent. Let's say there is requirement of limiting reagent is there or not. अगर हम सिर्फ इसके बेसिस पे कैलकुलेट करें, तो आप यहाँ देख सकते हो 170 ग्राम यहाँ पे मैं कर रही हूँ 170 ग्राम ऑफ AgNO3 को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए NaCl का? 58.5 ग्राम चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास कितना गिवन है? 8.5 ग्राम गिवन. 8.45 ग्राम AgNO3 को ट्रीट करने के लिए कितना NaCl चाहिए होगा? 58.5 divided by 170 into 8.45. Okay, 8.45, and this will come out exactly 2.9 gram. 2.9 gram. That means if 8.45 gram of AgNO3 is there, then it will react with 2.9 gram of NaCl. That means the reaction in this condition will complete. In this condition, the reaction will complete, and we don't need any limiting reagent. Reaction will complete. Okay, reaction will totally complete. Okay, so here now you can calculate very easily. If 170 gram से आप यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से AgNO3 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और NaCl से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? 170 ग्राम ऑफ AgNO3 से कितना प्रोड्यूस होता है AgCl? AgCl is producing 143.5 gram. So we have 8.45 gram. तो 8.45 ग्राम से AgNO3 से कितना AgCl प्रोड्यूस होगा? AgCl 143.5 divided by 170 into 8.45. Okay, and it will come out 7 gram. 7 gram. Okay, so the answer is 7 gram. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था, the mass of the reactants are not given. Initially they are not given. It is given in a different way. You have to calculate that. सिमिलर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मोलरिटी बेस्ड में होते हैं. ठीक है, जिसमें कह देंगे कि 100 ml ऑफ दिस मोलर सॉल्यूशन इज देयर, यू हैव टू कैलकुलेट द स्टोइकियोमेट्री. तो आपको उस मोलरिटी को यूज करके उसका पहले वेट निकालना पड़ेगा और उसके बाद जाके आप फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, ओके, डन. दिस क्वेश्चन इज डन. अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many moles of lead chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of lead oxide and 3.2 gram of HCl. Here it is completely given you the values. यहाँ पे आपको values दिया हुआ है, weight दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे lead oxide दिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लोरीन का भी वैल्यू दिया रखा है. ठीक है, HCl का भी वैल्यू दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया है उसके अकॉर्डिंग इसको एग्जैक्टली सॉल्व करिए और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. ठीक है, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दिखाइए, क्योंकि ये जस्ट एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ पे मैंने वेट जो है इट इज डायरेक्टली गिवन टू यू एंड यू कैन आइडेंटिफाई द रिएक्शन वेरी वेल, क्योंकि यहाँ पे लेड क्लोराइड फॉर्मेशन हो रहा है बाय रिएक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड एंड HCl. इस रिएक्शन को आप ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि इसका वैल्यू क्या आएगा. ठीक है, इसके बाद अब अगर हम क्वेश्चन एक करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस. यहाँ पे आ गया आपका वॉल्यूम. यहाँ पे क्या आ गया आपका वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या दिया हुआ है
कि 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद 11.2 liter of chlorine gas at STP. How many mole of HCl is formed? यहाँ पे the question is given in terms of volume. That means the reactant are gases. बस इतना समझने की बात है, ठीक है। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखेंगे तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन विद रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म 2 molecule of hydrogen chloride. This is the balanced chemical equation. एंड अगर इसका हम स्टैंडर्डाइज स्टोइकियोमेट्री करें तो इन टर्म्स ऑफ मोल ये कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन will react with 1 mole of chlorine to form 2 mole of HCl. 2 moles of HCl. Okay, there is 2 moles of HCl. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये गैसेस हैं, they are all gas. क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करना है, तो they are all gas. तो अगर हम इसको वॉल्यूम के टर्म में स्टैंडर्ड वैल्यू निकालें तो आपको पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर एट एसटीपी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहाँ पे 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 22.4 लीटर ऑफ Cl2 to form 2 into 22.4. That means 44.8 liter of HCl will produce. Now what is the given value? What is the given value? यहाँ पे given value देखिए, ये तो standard value हो गया. Given क्या है? It is hydrogen is given 22.4 liter and chlorine is given 11.2 liter. And how much volume of HCl will be produced? That is वॉल्यूम नहीं कैलकुलेशन करने के लिए कहा है, उसने मोल कैलकुलेट करने के लिए कहा है. तो सबसे पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 22.4 लीटर हाइड्रोजन है तो उसके लिए कितना क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है, 22.4 लीटर एग्जैक्टली सेम. ओके, लेकिन यहाँ पे 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन है. दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट. ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और क्योंकि लेस अमाउंट में प्रेजेंट है ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. दिस विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म. तो एक बार आपको पता चल गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये आपका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करेगा. अब यहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं, 22.4 लीटर से कितना प्रोडक्ट आ रहा है, 44.8. दैट मीन्स एग्जैक्टली डबल अमाउंट ऑफ HCl इज फॉर्मिंग. तो 11.2 लीटर से कितना निकलेगा, इट इज 22.4 लीटर HCl will form. अगर 22.4 लीटर HCl फॉर्म होता है तो एग्जैक्टली STP पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल. सो योर आंसर इज 1 मोल. ठीक है, तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट, इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम. सो मैंने यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जिसमें कभी कभी मास एंड मोल्स आर डायरेक्टली गिवन. Sometimes question are based on volume if the reactants are or products are gaseous molecules. Sometimes the mass is not directly given. You have to interpret the mass by the data given, hidden data in the question. मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ कि क्वेश्चन में जो hidden data है उसको इंटरप्रेट करना is very important for solving any question. ठीक है, तो आप इसको देखिए, कुछ लर्न करिए. अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता या कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं 100% उसका जवाब दूँ. Thank you for watching. Thank you so much.